हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध चेतसा का अर्थ है कृष्णा भावना भावित, अर्थात जिनकी चेतना शुद्ध हो चुकी है। आज ही मैंने किन्हीं को सुबह-सुबह एग्ज़ाम्पल दिया था। सुबह नहीं, थोड़ा लेट हो गया। हुँ, सपोज़ कीजिए एक बाल्टी है, हुँ? और बाल्टी में नाली का पानी है। नाला नाला, नाली का नहीं, नाला का पानी है। हुँ? ये नाला क्या है? भौतिक मलिनता। अब हम उस पानी में 1000 लीटर पानी ऊपर से डाल दें, उस पानी को हटाएँगे नहीं, उस पानी को नहीं हटा रहे। उसमें 1000 लीटर पानी डाल दिया, ऊपर से दबा-दब, दबा-दब, दबा-दब 1000 लीटर पानी डाल दिया। 15 लीटर की बाल्टी होती है शायद, 1000 लीटर डाल दिया। क्या उसमें स्वच्छ जल होगा क्या? 1000 लीटर डालने के बावजूद? हरे कृष्णा, जल्दी। 1000 लीटर डालने के बावजूद स्वच्छ जल होगा क्या? हमने 1000 लीटर पानी डाला है। हुँ? एक बात बताइए, कल ही जाना था, गुरु को इस पद पे नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए उसका रीज़न कल दिया हुआ था। परंतु इस भौतिक जगत में सामान्यतया कोई भी इस प्रकार से शुद्ध है क्या कि उसमें कोई भौतिक मलिनता ना हो? जनरली स्पीकिंग, एक्सेप्शन को हटा दीजिए, कोई-कोई एक्सेप्शन है उसको हटा दीजिए। आपके, सभी के भौतिक मलिनता थोड़ी ना थोड़ी है कि नहीं है? हुँ? है कि नहीं है? शुद्ध कैसे होंगे? कोई बोले भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, भक्ति करने से भी शुद्ध कैसे हो जाएँगे? मुझे सरल से प्रश्न का उत्तर दीजिए। किन्हीं को मैंने आंसर किया था, बट मैं चाहता हूँ आप आंसर करें। हुँ? बताइए। आप में थोड़ी ना थोड़ी भौतिक मलिनता है ना? रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, फिर भी चेक करो। ठीक, नो। थोड़ी ना थोड़ी भौतिक मलिनता है ना? तो आप शुद्ध कैसे होंगे? हुँ? कैसे होंगे जल्दी? हरे कृष्णा। अगर 1000 लीटर भी अशुद्ध जल में, नाले के पानी में अगर हमने शुद्ध जल डाल दिया, तो भी जल तो शुद्ध नहीं होता। हमें भौतिक मलिनता है, हम कितना भी शुद्धि का प्रयास कर लें, हैं? शुद्ध हो जाएँगे क्या? कैसे शुद्ध होंगे? गुरु का शब्दों का पालन करके। प्रोसेस क्या है? ठीक है, आपने बोल दिया, क्योंकि आप तो जानते हैं? क्या? कि वो क्या? एक बहुत अच्छा हमारे पास ट्रिक है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, गुरु जाने। हाँ, पर कैसे होगा ये? कैसे होगा? देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है, डे ड्रीमिंग मत कीजिए। दिन में सपना देखना मत मत देखिए। हम कल्पना नहीं करें, हैं? कल्पना नहीं करें। सत्य, सत्य को स्वीकारें। भौतिक जगत में आकर के हम कल्पना करते हैं। स्वाभाविक स्थिति। परंतु सत्य है। देखिए, बाकी लोग हैं ना, भौतिक जगत वाले कोई भी समझदार नहीं होते। भौतिक जगत वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको खुद नहीं मालूम होता, परंतु भक्त लोगों को मालूम होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? ऑल्दो शुद्ध भक्त का गुण है कि वो ये सारी चीज़ों में नहीं लगेगा। मुझे मालूम तो है, परंतु मुझे इसमें नहीं लगना। परंतु ऐसा नहीं है, भक्तों को मालूम नहीं होता। भक्त इग्नोरेंस में भक्ति नहीं करते हैं, भक्त पूर्ण ज्ञान में भक्ति करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ मालूम हो, विस्तृत रूप से मालूम हो इसकी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, परंतु बेसिक चीज़ एकदम क्लियरली मालूम होनी चाहिए। तो हम में शुद्धि है नहीं तो शुद्ध कैसे होंगे? गुरु के प्रति समर्पण करके और कोई? गुरु को शब्दों का पालन करके और कोई? जिनको देखना हो वो वापस से कल का वापस से देख लीजिएगा। कल ही से कंटिन्यू। कल बताया था शुद्ध हृदय से कृष्णा कभी भी हमें कल इनफैक्ट क्वेश्चन एंड आंसर में भी आंसर किया था ना? हम लोग कान से नहीं सुनते हैं, हाँ? चैंटिंग में आरती में किया था क्या? आरती में ये बात बोल रहे थे। हम लोग कान से सुनते तो हैं, नहीं 5 पीएम पे 5 पीएम पे। अच्छा 5 पीएम पे था ना? हुँ। तो स्थिति कैसी है? हम लोगों को हृदय से सुनना है। जैसे मैं अभी मुँह से बोल रहा हूँ, आप लोग कान से श्रवण कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं श्रवणम। कान से श्रवण तो कर रहे हैं, परंतु ये कान से सुना हुआ है ना 2 जगह जाएगा। हुँ? एक जगह बुद्धि और दूसरा जगह हृदय। ऑब्वियसली माइंड ही प्रोसेस करके हृदय में ले जाता है, परंतु आप ये समझिए एकदम डिफरेंट ही है, जहाँ पे हम इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं करते। हम भगवान को इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। हम भगवान को इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। हम भगवान को हृदय से समझ सकते हैं। और वो कैसे? जैसे ही हम किसी से, अब देखिए सुनना तो शुद्ध भक्तों से चाहिए, परंतु अभी तो मैं भक्त भी नहीं हूँ। परंतु मैं एक बात देखता हूँ, बदलाव सभी का हो जाता है। ये बात क्लियर है। बाकी चीज़ें होए ना होए, वो सारी चीज़ें अलग हैं। असंभव असंभव चीज़ें हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए संशय करने वाली कोई बात नहीं। तो हमको सुनना चाहिए शुद्ध भक्तों से। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं शुद्ध तो नहीं हूँ, मैं भक्त भी नहीं हूँ। भक्त बनने का बस प्रयास है। अब उससे क्या होता है? देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊँ। अब मैं शुद्ध भक्त हूँ कि नहीं हूँ, गुरु माता ने चूज़ कर लिया, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद ने चूज़ कर लिया, कृष्णा ने चूज़ कर लिया, श्रीमती राधा रानी महारानी ने चूज़ कर लिया, चैतन्य महाप्रभु ने चूज़ कर लिया और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अगर सपोज़ कीजिए मैं नहीं भी शुद्ध हूँ, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? मैं भक्त नहीं भी हूँ, तो भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या? देखिए इस बात को समझिए, कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी हम में बुद्धि नहीं है, हम उस तरीके से इतना इंटेलिजेंस नहीं है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते लोगों को। करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु जो आज्ञा दे उसका पालन कीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा।
गुरु ने क्या आज्ञा दी? और गुरु आपको भगवत प्राप्ति तक ले जाएँगे। अगर ये नोट कर लीजिए, हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिख लीजिए। अगर गुरु हैं, अगर कोई गुरु है, ब्रैकेट में लिखिए क्या? जिनका लक्ष्य कृष्ण। अगर कोई गुरु है, जिनका लक्ष्य कृष्ण है, उनके प्रति समर्पण करके भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। होगी। कृष्ण हमारे हृदय से हम समझ सकते हैं कृष्ण को। हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं। तो जब क्लासेस भी जुड़े, कान से सुन रहे हैं, परंतु उसको आत्मसात करने का कोशिश कीजिए, ग्रहण करने का कोशिश कीजिए, हृदय में बदलाव आएगा, आएगा ही आएगा। और धीरे-धीरे जब बदलाव आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, तो भगवत प्राप्ति में, भगवान को प्राप्त करने में हम एक-एक, एक-एक कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। भगवान की तरफ हम चलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि समर्पण हमारा बढ़ते चला जा रहा है, हमारा प्रेम बढ़ते चला जा रहा है, शुद्धता हमें आती चली जा रही है। आज हम लोग 5 पीएम पे यही देख रहे थे। हम संग को त्याग नहीं सकते, क्योंकि ये जो शुद्धता आ रही है ना, वो बीच रास्ते में कहीं पे रुक जाएगी। हम संग को त्याग दें तो बीच रास्ते में रुक जाएगी। देखिए, मेरा एकमात्र लक्ष्य यही है कि सबको एक कृष्णा के प्रेम का आस्वादन करें। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। परंतु इस बात को समझिए, कोई मेरी बात से क्षुब्ध मत हुआ कीजिए, दुखी मत हुआ कीजिए। अगर आप यहां तक आ गए ना, और अगर मैं शुद्ध हूं, मेरा लक्ष्य वही है जो मैं बोल रहा हूं, बस इतना ही शुद्धि चाहिए, और कोई शुद्धि नहीं। इसके बाद कुछ करने ही नहीं है आप। बस जैसा कल बताया वैसा मत कीजिए। क्या? क्या नहीं करना है? सब कोई बोलिए। क्या नहीं करना है? जल्दी। द्वेष। द्वेष मत कीजिएगा। बस वो कीजिएगा तो फिर मैं बचा नहीं पाऊंगा। वो मत कीजिए। वो मत। कोई कोई लाभ नहीं है उससे, आपका भी कोई लाभ नहीं। इस तरीके से आप माया देवी का कार्य करिएगा। कोई भी द्वेष करेगा ना, माया देवी का कार्य। आपकी जरूरत है कि आपको प्रेम चाहिए, शुद्ध प्रेम चाहिए, अ, अनंत प्रेम चाहिए, एवर लास्टिंग। हाँ, एवर लास्टिंग को क्या बोले? हम्म? शाश्वत प्रेम चाहिए। वो प्रेम आएगा कृष्णा से। आप ही की मदद कर रहे हैं, आप ही की मदद कर रहे हैं। कभी कभी देखते होंगे, फिर वही एग्जाम्पल, कि डॉक्टर कभी कभी इलाज करता है ना, है, सपोज कीजिए किसी को गोली लग गई। वो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। किसी को गोली लग गई, अब पेशेंट देखता है,
इनफैक्ट आपको रियलिटी बताते हैं, एक बार मेरे को चोट लगी थी, हैं, बहुत ज़ोर की चोट लगी थी। आप लोगों को पता नहीं कितने सारे एग्ज़ाम्पल अपने से ही रिलेटेड बता रहा हूँ, गुणगान नहीं करता प्लीज़ समझिए। उस टाइम शुद्ध सा हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो अगल-बगल वाले लोग मेरी परिवार वाले लोग मेरी मदद कर दिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाता। होता कैसा है कि डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर इलाज कर रहा है और इलाज करके डॉक्टर इलाज करता है तो बड़ा दर्द होता है। चोट लग जाए बहुत ज़्यादा, खून-वून निकल जाए, बहुत ज़्यादा। तो जब डॉक्टर इलाज करते रहते हैं तब हमारा दुश्मन हमें प्रतीत होता है। कितना दर्द देगा? जब डॉक्टर दाँत निकालता है तब भी हमें वैसे ही दर्द होता है। तो वो तो छोटा-सा दर्द है। जिस जैसा दर्द मेरे को हुआ था उस मुकाबले बहुत छोटा। तो आप समझिए, गुरु भी हमें अपने भौतिकता से निकालता है। अब बहुत बार नहीं समझ में आता हमको, सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं, हमको नहीं भी समझ में आना चाहिए, कैसे समझ में आ जाना चाहिए? आध्यात्मिक चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप बस एक चीज़ देखिए, बस एक चीज़, दूसरा देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लक्ष्य कृष्णा है? क्या सच में लक्ष्य कृष्णा है? इसको जितना टटोल करके देखना देखिए। अगर ये है, तो गुरु के आदेश का पालन। अब उसमें बस एक एस्टेरिक वो क्या वो क्या बोलते हैं उसको? एस्टेरिक होता है, नीचे में डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है? मन मन मुताबिक कार्य नहीं करना चाहिए, हैं? सपोज़ कीजिए कोई बोले कि हम तो गुरु हैं और फिर क्या करें? अपने मन-मन से ही सारी बातें बोल रहे हैं, शास्त्र का कोई रेफरेंस नहीं है। कोई भी बात बोले उसमें शास्त्र का कोई रेफरेंस नहीं है, शास्त्र का कोई ओर छोड़ नहीं। बस एक यही चेक करना होता है। अगर शास्त्र को कोट किया जा रहा है, लक्ष्य कृष्णा है, तो बाकी सारी चीज़ें गौण हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। सच बता रहा हूँ 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद आप खुद भूल जाएँगे, याद नहीं रहेगा आपको, याद रखने का कोशिश भी नहीं की। कोई मोल नहीं है उसका। बाकी सारी चीज़ें का कोई मोल नहीं है। तो हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं? हम शुद्ध मात्र एक तरीके से हो सकते हैं, मात्र एक तरीका। उसके प्रति शरणागत हो जाए जो शुद्ध है। कोई भी अपने प्रयास से शुद्ध नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है ना, अपने प्रयास से शुद्ध होने वाली स्थिति जान लीजिए। कोई सोचे कि हम अपने प्रयास से शुद्ध हो जाएँगे। तो एक्चुअली में अगर मैं एकदम ही सरल तरीके से बोलूँ तो पूर्ण रूप से मूर्खता है। परंतु अगर उसको और डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताएँ और विस्तृत तरीके से बताएँ, तो होता कैसा है, हम अपने प्रति समर्पित होकर के भी किसी और के प्रति समर्पित होते हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए, बहुत लोग हैं ना भक्ति इस प्रकार से करते हैं। क्या?
यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। देखिए, फिर से वही बात है, जो देवी-देवता का स्थिति है, वही ये स्थिति है। एक बार बताइएगा, याद दिलाइएगा एक बार, फिर से क्लियर कर दें। तो होता कैसा है कि बहुत लोग अपने बुद्धि से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। अपने प्रयास से भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। अब सपोज़ कीजिए यूट्यूब से जानना चाहते हैं। तो अब यूट्यूब से जानना चाहते हैं तो स्वतंत्र इच्छा रखना चाहते हैं। क्या? मेरा मन करेगा जो वीडियो देखेंगे, मेरा मन करेगा जितना लंबा देखेंगे, मेरा मन करेगा जिस दिन देखेंगे, मेरा मन करेगा जो विषय पे देखेंगे। बहुत क्या होता है? हम अपना टॉपिक चूज़ कर लेते हैं और बहुत बार क्या होता है वीडियो चलते रहता है, हम सुनते नहीं। बाय द वे, मेरा भी वीडियो अगर कोई लाइव जॉइन नहीं करके वैसे ही वीडियो देखेगा और अपना कार्य में लगा रहेगा और सोचेगा फिर बाद में रिपीट करके देख लेंगे, उनके साथ भी ऐसा ही होगा। किन्हीं का मिस हो जाए वो देख ले, वो अलग हिसाब है। परंतु रेगुलरली कोई ऐसा करेगा तो उनके साथ ऐसा होगा। ठीक है? चलिए, तो होता कैसा है कि अगर कोई भी अपने प्रयास से इस प्रकार से देखने लग जाए, सोचने लग जाए, होगा क्या? 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, फिर अपनी बुद्धि अनुसार कोई और जगह पे चला जाएगा, कोई और विषय सोचने लग जाएगा, कोई और तरीके से समझने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति के प्रति समर्पित नहीं, वो अपनी बुद्धि के प्रति समर्पित। परंतु उस थोड़े से देर के लिए उस व्यक्ति के प्रति समर्पण करना ही पड़ेगा क्योंकि वो व्यक्ति ही ज्ञान दे रहा है, कोई पर्सनैलिटी ज्ञान दे रहा है। इस प्रकार से हम कभी इसके प्रति समर्पित हो जाएँ, कभी उसके प्रति समर्पित हो जाएँ, कभी उसके प्रति समर्पित हो जाएँ, कभी उसके प्रति समर्पित हो जाएँ, पता चले कि हम किसी के प्रति समर्पित नहीं। क्योंकि अंत तो गत्वा हम अपने बुद्धि के प्रति समर्पित। हमको अच्छा लगा इसलिए हमने देखा। इसमें भक्ति कहाँ हो रही है? भक्ति कहाँ हो रही है? देखिए, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, जिस प्रकार से कृष्णा और देवी-देवता, हम भक्ति तो भगवान की करेंगे, परंतु सम्मान सम्मान सभी देवी-देवता का करेंगे। किसी का अपमान नहीं करेंगे। हम अपमान करने के लिए नहीं, परंतु भक्ति तो कृष्णा की करें। बाकी जिसको आना आ जाए, नहीं आना नहीं है, हम तो भक्ति भगवान की करेंगे। चाहे कोई भी स्थिति हो। अच्छी स्थिति हो तो भी हम भक्ति भगवान की करेंगे, बुरी स्थिति हो तो भी भक्ति हम भगवान की करेंगे। हम हर स्थिति में भक्ति तो भगवान की करेंगे, परंतु देवी-देवता का अपमान नहीं करेंगे। संभाव भी नहीं रहेंगे। कभी देवी-देवता दिख जाए तो हम बोले हाँ ठीक है, देवी-देवता खड़े हो। नहीं, भक्ति भगवान की करेंगे, परंतु देवी-देवता भगवान से संबंधित हैं। इसीलिए देवी-देवता का पूर्ण सम्मान करेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं, स्वतंत्र रूप से नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति है, बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, बहुत ये है, बहुत वो है। हमारा लक्ष्य कभी भी देवी-देवता की भक्ति करना नहीं हो सकता। अगर कोई इतना लक्ष्य बना ले कि देवी-देवता की भक्ति करना ही हमारा लक्ष्य है, तो वो संघर्ष करेगा, संघर्ष करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम समर्पित तो गुरु के प्रति, हम समर्पित तो गुरु के प्रति,
और बाकी जो भी है, हम पूर्ण सम्मान करेंगे, शुद्ध भक्त हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अ, अशुद्ध रूप से भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे अशुद्ध और भक्ति एक साथ जाती नहीं है, परंतु फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम उनकी वाणी भी नहीं सुने, परंतु वो प्रयास कर रहे हैं। कोई भी प्रयास कर रहा है, हम उनका अनादर नहीं करेंगे। कोई भी कृष्णा का एक बार भी नाम ले ले, अनादर मत कीजिए। अब द्वेष से ले रहा है तो अलग स्थिति है, नहीं तो अनादर बिल्कुल मत कीजिए, अवहेलना बिल्कुल मत कीजिए। आप गुणों के प्रति कुछ भी बोल सकते हैं, पर व्यक्ति विशेष नहीं। व्यक्ति का हमेशा सम्मान है ना? उन आत्मा का हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो सबका सम्मान कीजिए, परंतु सुनिए उन्हीं का जो गुरु संस्तुति करे। अगर गुरु संस्तुति नहीं करते तो मत सुनिए, या फिर जो गुरु की वाणी बोलते हैं उनकी वाणी सुनिए। कोई दूसरे संप्रदाय में भी हो पर गुरु की वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी सुनिए। अब देखिए, गुरु का दायित्व कुछ और होता है। गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज ही मैं किन्हीं निर्विशेष ब्रह्म में स्थित किन्हीं भक्त से बात कर रहा था। अब मेरा लक्ष्य ये है कि वो कष्टों से निकल जाए, प्रेम का आस्वादन करे, कृष्णा के पास जाए। है? तो हो सकता है मुझे निर्विशेष ब्रह्म के बारे में और भी जानना पड़े, परंतु ये सामान्य लोगों का कार्य नहीं है। जो प्रचार कर रहे हैं, जिनको आंसर करना है, उनका कार्य है कि हम किस प्रकार से इनको समझाएं, किस प्रकार से इन्हीं की बातों से इनको समझाएं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस से चलेंगे। जो भी भगवान रूप में कृष्णा की भक्ति नहीं कर रहे, तो वो इंटेलिजेंस से और भी अलग-अलग तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। शुद्ध अवस्था नहीं है, ठीक, परंतु बाकियों का ये दायित्व नहीं है। बाकी लोग इस प्रकार से नहीं करते। अब प्रीचिंग के कार्य में है तो कर सकते हैं। आपका कार्य ही प्रीच करना या लोगों को समझाना, तो कर सकते हैं। क्योंकि सभी को समझाना है, कोई भी चेतना का आ जाए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखिए, आंसर सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। मैं तो चैलेंज करता हूँ, जिनको भी बुलाना बुला लीजिए, सभी को आंसर मिलेगा, परंतु द्वेष मत कीजिए, स्वीकारिए। सत्य है, स्वीकारिए। झूठ है तो अस्वीकार कर दीजिए, मान लेंगे, परंतु सत्य है तो स्वीकार कीजिए। बस इतना ही निवेदन, इतना में ही सब में बदलाव आ जाए। प्रॉब्लम बस एक ही होता है, हमेशा प्रॉब्लम एक ही होता है। सत्य तो है, पर स्वीकार नहीं करेंगे। उसका कोई जवाब ही नहीं होता है। जो आप बात बोल रहे हो वो सही तो है, पर हम नहीं मानेंगे। तो एक्चुअली में आप लोगों को एक बार बताया भी था कि हम लोग भक्ति करने की हमारी स्थिति है ही नहीं, और हम मुक्त कभी हो ही नहीं सकते। हम फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा को कभी याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि शुद्ध अवस्था में कृष्णा को याद किया जाता है, शुद्ध अवस्था हमारी है नहीं। अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा चाहिए। हरि तो हमेशा ही कृपा करते हैं। हरि किसी पर कृपा नहीं करते कि किसी पर, सब पे कृपा करते हैं। अब गुरु और वैष्णव की कृपा चाहिए। गुरु किस प्रकार से कृपा करते हैं? गुरु एक तो पर्सनली हेल्प करते हैं, वो अलग स्थिति है, जैसे आपने देखा होगा। तो मुझे इस पे
इनफैक्ट आप लोग जानिए, जानिए आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे डर लगता है ये सब महिमा में काउंट ना कर लें। मेरे लिए सारा चीज़ जो भी कुछ घटित हो रहा है, मेरे लिए सारा चीज़ बस एक ज़रिया है, बस एक तरीका है ताकि हम लोग कृष्णा के पास जाएँ। महिमा गान नहीं होना चाहिए, परंतु अगर आप ऐसा पाप भी हो रहा है, महिमा गान करना तो पाप है। और अगर ऐसा पाप भी हो रहा है, परंतु उस पाप को करके आप लोग शुद्ध हो जाएँ, आप लोग प्रेम जागृत कर लें, आप लोग अपने जीवन को सार्थक बनाएँ। बहुत प्रसन्न। तो हुआ क्या? आज सुबह स्क्रीन शेयरिंग करना था। डेली सुबह चैंटिंग का स्क्रीन शेयर करते हैं, आप लोगों को मालूम है। बहुत लोग नहीं भी जो नहीं जुड़ते हुए उनको नहीं मालूम है। स्क्रीन शेयरिंग होता है और स्क्रीन शेयरिंग अगर हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद गाइड से होता है तो हम लोग ही करते हैं और माता जी करती है। परंतु प्रयास यही रहता है हम लोग का। सेवक का कार्य यही होता है कि स्वामी की सेवा करें। डेली शेयर करने का कोशिश करते हैं। कभी 1-2 मिनट लेट भी हो जाते हैं, कभी-कभार और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। परंतु कोशिश यही रहता है समय से शेयर करें। वो समय से आधा घंटा पहले ही शेयर होने लग जाता है। बता दूँ क्या? 5 बजे शेयर होना चाहिए, साढ़े 4 बजे सुबह शेयर हो जाता है। साढ़े 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। कभी-कभी विरला कभी 10 मिनट, 12 मिनट भी लेट होता है। कभी सिस्टम ही नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है। तो आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह मैं शेयर करने लगा। मैं जितने देर में आया माताजी स्टार्ट कर दी थी। जब मैं टाइम देखा तो 4 बज के 30 मिनट ही हो रहा था। अब मैं माताजी को मैसेज किया और सुबह स्थिति क्या थी, गला पूरा चोक था, एकदम ऐसे, आवाज़ ऐसे ही निकलती। ये स्थिति थी। तबीयत थोड़ी अजीब-सी लग रही थी, बट ठीक। अब मेरे को मालूम था माताजी क्या करने वाली थी वो मालूम था। माताजी ने हिंट दिया था। मेरे को थोड़ी देर बाद में माताजी को मैसेज आता है कि आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु मैं लेट देखता हूँ। 5 बजे के बाद अगर देखते हैं तो माताजी बहुत अ, अनकंफर्टेबल होती है। स्क्रीन शेयर हो रहा है, उसके बाद एक से दूसरा लेगा, दूसरा शेयर करेगा, फिर अ, जो लोग चैंट कर रहे हैं उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। माताजी बहुत कंसर्न्ड है। तो जब इस तरीके से मैंने बाद में देखा तो मैंने माताजी के मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। ऐसा नहीं करता मैं, कभी नहीं करता, परंतु आज किया। क्यों? क्योंकि अगर माताजी के मैसेज का रिप्लाई करूँगा तो हो सकता है माताजी जो बोल रही थी, कुछ कृपा करने वाली थी, अभी पता चलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं फ़ेवर, मतलब माताजी मेरे पे तो फ़ेवर हमेशा ही करती हैं, और उनसे ऐसा एक्स्ट्रा फ़ेवर के लिए मैं मेरे को नहीं करना चाहिए। तो मैंने माताजी को रिप्लाई ही नहीं किया। माताजी क्या करती है, जब प्रेयर एंड होता है आज सुबह की बात, माताजी बोलती है कि श्री राम प्रभु जी का तबीयत ठीक नहीं है। तो कन्नड़ा में ही बोल रही थी, समझ में आ रहा है। आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिए। आप सोच के देखिए गुरु का हृदय कितना विशाल होता है। इस प्रकार का हृदय कैसे आएगा? इसीलिए बोलते हैं गुरु कुछ भी करे ना, कुछ भी करे, करने दीजिए, गुरु सही करते हैं। गुरु गलत नहीं कर सकते। क्या गलत करेंगे माता? मैं चला करके रिप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ। माता जी बोलती नहीं, नहीं पहले प्रे कीजिए। सबको इसे प्रे करवाती है।
और स्थिति ऐसी होती है कि 2 मिनट बाद जब हम लोग आरती करते हैं, 4 मिनट बाद आरती आज स्टार्ट थोड़ा लेट, तो आरती नॉर्मल हुई थी। ये होती है गुरु की कृपा। इस कृपा के बिना नहीं होगी भक्ति, नहीं होगी भक्ति। हाँ, बिल्कुल हमें गुरु को दास नहीं बनाना है। इस प्रकार से मत बनाइए कि गुरु आए, हमारी सेवा करने लग जाए। आइए बैठिए सेवा कीजिए। हमको ये कष्ट हो गया, हमको वो कष्ट हो गया। चाहे गुरु डाँटे, मारे, जो करे, अगर वो गुरु है, तो उनका अधिकार भी बनता है और उनको डाँटना भी चाहिए, उनको मारना भी चाहिए। जो भी करते हैं सही करते हैं। आप समझिए जब हम इस प्रकार का हृदय रखेंगे कि गुरु हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम तो गुरु के दास हैं, तभी जाकर के भक्ति होगी। नहीं तो हम तो कंडीशनल सौदा कर रहे हैं। जब तक आप मेरे से अच्छे से बात कीजिएगा तब तक आप गुरु नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जब मैं माताजी से बात नहीं करता हूँ, माताजी तब भी प्रे करती। मेरे को मालूम था ये होने वाला है, मैं उसी लिए बात नहीं किया। मैंने देखा कि अब मैं शेयर तो कर नहीं पाऊँगा, माताजी शेयर भी कर रही हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अब बाद में ही रिप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे। 7 बजे जैसे ही माताजी ने नाम बोला, वैसे ही मैंने टाइप करके माताजी को मैसेज भेजा, माताजी देख लीजिए। माताजी की आवाज़ से मेरे को समझ में आ जाता है वो चीज़, आप समझिए। ये है गुरु का विशाल हृदय। हुँ? इसके बाद कुछ भक्त भी थे, वो भी प्रे कर रहे थे। तबीयत बेटर है, कल सडनली खराब हो गई थी रात को, बट ठीक है जो भी है, इट्स ओके। ये भौतिक शरीर है और भौतिक कभी भी परिप्रेक्ष्य ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये, वो, ऐसे, वैसे लगा ही रहेगा। हमको उतना ध्यान नहीं देना, हमको उतना ध्यान नहीं देना। भौतिक शरीर से अगर कोई कष्ट भी मिल रहा है तो उतना क्या ध्यान देना है इस पे? ये सब पे उतना ध्यान मत दीजिए, हैं? ये उतना वैल्यूएबल नहीं है, उतना मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान आध्यात्मिक स्थिति। तो हम शुद्ध चेतना इस प्रकार से ला सकते हैं, है ना? और गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो, कभी नहीं है। शुद्ध चेतना कभी नहीं है। क्योंकि हम अहंकार के प्रति समर्पित होंगे, है ना? और अहंकार के प्रति समर्पण से शुद्धता तो आएगी नहीं। अच्छा एक बात और है, हम लोग ये बार-बार, बार-बार देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, जहाँ पे भी शुद्ध भक्त हो, ठीक है? उनके कोई भी कार्यकलाप हो, शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त अगर शुद्ध भक्त है, उनके कोई भी कार्यकलाप हो, कुछ भी हो, उनमें मलिनता नहीं हो सकती। शुद्ध भक्त कभी गलत कार्य नहीं कर सकते। शुद्ध भक्त कभी हमारा अहित नहीं चाह सकते, कभी बुरा नहीं चाह सकते, हो ही नहीं सकता। तो बहुत बार दिखने में बहुत कुछ दिख सकता है, इसीलिए तैयार रहिए। अगर आँखों से कुछ ऐसा दिख जाए, जो आपको लगे
कि इस प्रकार हो नहीं सकता। गुरु की वाणी के विपरीत होए, तो असलियत यही है कि आपकी आँखें सही नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण हैं, हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देखते। बहुत बार होता है। हुँ, सपोज़ कीजिए कोई गुरु है और वो भौतिकवादी के घर जाते हुए आप देख लेते हैं। कोई भौतिकवादी है, और उसके घर जाते हुए देख लेते हैं। और फिर बोलते हैं, "अरे! ये गुरु भी भौतिकवादी के घर जाते रहते हैं, तो इनको भी भौतिक लाभ की आकांक्षा है।" हुँ, और एक्चुअली में वो गए थे, ये बात बिल्कुल सही है, और गए थे भगवान का प्रचार करने। आँखों से फिर आँखें गलत देखी ना आपकी, आपकी बुद्धि गलत समझी ना, इसीलिए बोलते हैं बुद्धि से नहीं समझ सकते भगवान, हैं? आज ही जो है कृष्ण प्रभुपाद, हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद आज ही बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि गोपियों वाली लीला भौतिकवादी उठा लेते हैं, उनको कुछ समझ आता-वाता है नहीं, इधर-उधर कुछ पढ़ते नहीं है। अचानक से 10वें अध्याय भागवतम में जाएँगे और वो गोपियों वाली लीला उठा लेंगे और फिर सोचेंगे कि हम इसकी व्याख्या करते हैं। क्या समझ सकते हैं? निपट मूर्ख है। तो ऐसे नहीं समझ सकते। और शुद्ध भक्तों को कभी मलिन मत जानिए। शुद्ध भक्त कभी मलिन नहीं, कोई गलती नहीं करता। हमें नहीं समझ में आता उसका अर्थ ही। हमें तो बहुत कुछ नहीं समझ में आता। एक और श्लोक ले लेते हैं। हुँ, आजकल पढ़ाई कम हो रही है। हरे कृष्णा। हाँ, कौन कौन रीड करेंगे? हंसा माता जी ने रीड किया था। फिर से वही? माता जी प्लीज़। हंसा माता जी। रीड करना है प्रभु जी या वैष्णव प्रणाम मंत्र? नहीं माता जी, आप इतना कैसे डिस्कनेक्टेड है, आपने ध्यान भी नहीं दिया। गलत बात हाँ, है। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपने कर्तव्य निर्वाह विरक्त भाव से तथा स्वामित्व की भावना से अथवा अहंकार से रहित होकर काम करने से मनुष्य पूर्ण शुद्ध चेतना के द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति में आसीन होकर और इस प्रकार से भौतिक कर्तव्यों को करते हुए सरलता के साथ ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हो सकता है। तात्पर्य, यहाँ पर निवृत्ति धर्म निरताह का अर्थ है विरक्ति के लिए धार्मिक कार्यों को संपन्न करने में निरंतर लगे रहना। धार्मिक कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवृत्ति धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है उच्चतर लोकों तक जाने या आर्थिक संपन्नता के लिए ग्रह मेधियों द्वारा संपन्न धार्मिक कार्य, जिनका अंतिम उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति है। इस संसार में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रभुता की भावना से युक्त रहता है, यह प्रवृत्ति कहलाती है। किंतु विपरीत किंतु विपरीत धार्मिक कार्य, जिसे निवृत्ति कहते हैं, परमेश्वर के लिए कर्म करना है। कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहकर मनुष्य न तो किसी स्वामित्व का दावा कर सकता है, न ही उसे अहंकार रहता है न ही उसे अहंकार रहता है कि वह ईश्वर या स्वामी है। वह अपने को सदैव दास समझता है। यह चेतना को शुद्ध करने की विधि है।
केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति उच्च पद पाने पर भौतिक जगत के भीतर किसी भी लोक में प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु ये सब बारंबार विनष्ट होते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। केवल शुद्ध चेतना से ईश्वर के धाम में प्रविष्ट हुआ जा सकता है। शुद्ध भक्ति का प्रयास। हमारा लक्ष्य मात्र शुद्ध भक्ति है। बाकी देखिए, जिसको इस जर्नी में जुड़ करके अपने गुणों को भी सजाना है, गुणों को भी संवारना है, ठीक करना है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जन समूह, यहां पे जो जन समूह है, उनके लिए लक्ष्य मात्र एक, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रयास। हम सभी को प्रयासरत रहना है। जब हम कृष्ण के दास बनने का लक्ष्य बना लें, तो हम किसी के स्वामी नहीं बनने का लक्ष्य बनाएंगे। कहीं पे स्वामित्व की भावना नहीं आएगी, अहंकार नहीं होगा। परंतु बारंबार बोलने के बावजूद हम दास बनने के हृदय रखते भी नहीं है। कोई बोल दे, हम 10 बार बोल दे सुबह से शाम तक, हम दास बनना चाहते हैं, हम दास बनना चाहते हैं, हम दास बनना चाहते हैं, हम दास बनना चाहते हैं। जैसे ही थोड़ी सी भी कोई भी इधर उधर की स्थिति आएगी, वो क्या बोलेंगे? हम स्वामी बनना चाहते हैं। तो बारंबार बोलने के बावजूद भी कोई दास बनना नहीं चाहता। इस भौतिक जगत में आकर के कोई दास नहीं बनता, क्योंकि इस भौतिक जगत ही में हम आए थे स्वामी बनने के लिए। हम इस भौतिक जगत में बस स्वामी बनने आए थे। कोई धन का स्वामी बनना चाहता था, कोई सुंदर स्त्री का स्वामी बनना चाहता था, कोई ज्ञान का स्वामी बनना चाहता था, कोई बल का स्वामी बनना चाहता था। हम इस भौतिक जगत में बस स्वामी बनने आए थे। स्वामित्व की भावना जाना बड़ा मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट। स्वामित्व की भावना जाना बड़ा मुश्किल। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि हम स्वामी की भावना हमारी चली जाए। हम्म? ये जाएगी जब हमें कृष्णा पे पूर्ण प्रेम जागृत हो जाए, पूर्ण रूप से समर्पण कर दे, गुरु की बातों का पूर्ण रूप से पालन। क्योंकि कृष्णा के बारे में बताने वाले और कौन है? शास्त्र की बात समझ में आती नहीं, भगवान का हृदय समझ में आना असंभव है। तो हम भौतिक स्थिति से, भौतिक मलिनता से, भौतिक द्वंद्वों से निकलेंगे कैसे? कैसे निकलेंगे? नहीं निकल सकते। कोई भी भौतिक मलिनता से नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं सकता। आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं, आप भौतिक मलिनता से निकल ही नहीं सकते। आप शुद्धता आ ही नहीं सकती। आप शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते। आपका लक्ष्य भगवान हो ही नहीं सकता। कोई किसी का नहीं हो, कभी नहीं हो। ये मात्र एक अवस्था में होगा, मात्र एक अवस्था, जब हम गुरु के प्रति गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य। गुरु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। जब हम ये स्वीकार करेंगे, तब जाकर के
भौतिक मलिनता समाप्त होगी। बाय द वे मैं जब इतना खास रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ, तबीयत मेरी बेटर है, बहुत बेटर है, बहुत बेटर। परंतु वो भी जब पहले का बहुत कुछ हुआ है, तो दिख बोलने में भी याद नहीं बन रहा है। बहुत ज़्यादा खाँसी उठ रही है। अभी दामोदर अष्टकम चलिए, कोई बात नहीं। अगर बीच में मैं रुक जाऊँ तो कृपया आज मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा-सा। ओके, ऋतु माता जी प्लीज़ प्रेयर। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय प्रभुपाद की जय जय भगवत गीता की जय भागवत की जय जय भक्तों की हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं दामोदर अष्टकम। आई होप कोई दिक्कत ना है। देखिएगा कृष्णा व्यवस्था बना देगा इन लोग। हरे कृष्ण। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं कुण्डलं गोकुले राजमानम् यशोदाभियोलुखलाघवमानम् परामृश्यमात्यन्ततो दुष्य गोप्यः यशोदाभियोगलाघवमानम् परामृश्य मातं तदोदुष्य रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तम् पराम्बोजयुग्मे शान्तङ्कनेत्रम् रुदान्तं रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करमूर्तिं युग्मेन शान्तनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुःश्वासकम्पातरिरेखाङ्का स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिवर्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषु जगदेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु जगदेषु भक्तैर्जितात्वं पुनः प्रेम तत्सं शतावृत्तिं वन्दे
वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं हृदेहं वरेशादपीह वरं वरं देव वरदेवमोक्षं न मोक्षावधिं वा मोक्षावधिं न न चान्यं हृदयं चान्यमृहेहं वरेशादपीह वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं इदं ते इदं वपुर्नाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या विहास्तं किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनीले मुखम्भोजमत्यन्तनीले वृतं वृतं कुन्तले कुन्तले स्निग्धरक्तं च गोप्या गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तम् अलं लक्ष्यलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्षाधरं बिम्बरक्षाधरं मे मनस्या मनस्य विरासमलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीदो प्रभो दुःख जालातिमग्नम् नमो 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 देव देव दामोदरानन्द दामोदरानन्दविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलकलादिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एद्याक्षिदृश्या कृपा कृपा कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं वदानु ददानु ग्रहाणे गृह्णाम्यं वेद्याक्षिदृश्य वेद्याक्षिदृक्ष्या कुबेरात्मजोपदमूर्तैव यद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो कुबेरात्मजोऽप्यवयो त्वया त्वया भक्तिभाजो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छा न मोक्षे ग्रहोऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम तथा तत्प्रेमभक्तिं प्रेमभक्तिं मे प्रयच्छ नमोते ग्रहो मेऽस्ति दामोदरे नमस्तुधाम्ने सुराधीप्तिधाम्ने त्वदीयोधरायात् विश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमस्ते नमस्तेऽस्तुताम्ने धाम्ने सुराधिपतिधाम्ने दीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य विश्वस्य धाम्ने धामे नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो 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 राधिकाय राधिकाय त्वदीय प्रियाय त्वदीयप्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो नमो राधिकाय राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो नमो नन्दलीलाय नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामीश्वरं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं लसत्कुण्डलं गोकुले गोकुले व्रजमानम् विराजमानम् यशोदाभियोलुखलादवमानम् परं दृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोगलादावमानं परं परमृष्टमत्यन्तो दृष्टमत्यन्तोधृत्य गोप्या हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। दिख गया जादू है? ये बहुत छोटी बात है, है? बहुत छोटी बात है। मेरे को समझ आ रहा था जब स्टार्ट हो रहा था ना, तभी समझ आ रहा था, है? पेंडिंग है, रुको 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 रुको, अभी रुको, अभी रुको, दामोदर अष्टकम कंप्लीट होने दो, रुको। वेरी गुड। अब ठीक, अब हरे कृष्णा। एक्चुअली में कृष्णा हमेशा ऐसी स्थिति बना देते हैं, यकीन मानिए, हर बार बना देते हैं। प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? प्रॉब्लम ये नहीं होता है कृष्णा स्थिति नहीं बनाएंगे, प्रॉब्लम ये होता है हमारा सच्चा हृदय नहीं होता है कृष्णा की सेवा करने से। प्रॉब्लम ये, हमें अगर कष्ट है तो बस यही है, हम सच में कृष्णा की सेवा नहीं करना चाहते। अगर हम सच में कृष्णा की सेवा करना चाहें तो कृष्णा अपने आप स्थिति बना देंगे, हर स्थिति बना देंगे। क्यों सोचते हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो पूछ सकते। हरे कृष्णा। कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी, कुछ भी नहीं। नहीं है पक्का? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है? दामोदर अष्टकम का मीनिंग भी पढ़ना था, आज नहीं पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे। याद दिलाइएगा डिवोटी। जब चल रहा था तो मेरे को याद था, फिर भूल गया। मेरे को ये याद रहा कि देखिए कृष्णा ने फिर से चमत्कार किया, हर बार करते हैं, हर बार। कल 5 PM पे लोग जुड़े हुए थे क्या? कुछ कुछ लोग जुड़े हुए थे ना? बारिश का मालूम है आप सभी को? आज भी हम लोगों ने 5 PM पे बात की थी। बाकी लोगों को तो नहीं मालूम होगा, आप लोगों को तो नहीं मालूम होगा बारिश का क्या हुआ था, नहीं मालूम है ना? देखिए किस प्रकार से जादू होता है, किस प्रकार से कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। देखिए असंभव है, जो आगे सुनने जा रहे हैं वो असंभव है, परंतु ऐसा हुआ हुआ है। जो 5 PM पे जुड़े थे वो ऐसे ही हुआ था। हुआ क्या था? कल हम लोग क्लास में जुड़े हुए थे, 5 PM पे क्लास हो रही थी और मैंने बताया था 2 बातें। पहला, तबीयत खराब होगी, कृपया ध्यान ध्यान दीजिएगा। राती को किसी डिवोटी की, आप में से ही किसी डिवोटी की तबीयत बहुत खराब होगी, ठीक है? मैंने 5 PM पे ही बताया था। बहुत देर तक बात की थी। जनरली मैं उतनी बात नहीं करता, पर उस दिन तबीयत की, मतलब कल ही तबीयत के बारे में बहुत बातें की थी। दूसरी बात ये बोली थी, अगर यही स्थिति रहेगा, सरकार इतनी निकम्मी है, जो उसका कार्य करना है वो नहीं करती है, पता नहीं क्या-क्या उल्टे-पुल्टे कार्य की हुई है, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। ये स्थिति रहेगा तो पॉल्यूशन कम नहीं होगा। अब पता है नहीं कैसे कम होगा, हो ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में तो पॉल्यूशन कम होगा ही नहीं। और अभी तो दिवाली आने वाला है, तो पॉल्यूशन और बढ़ जाएगा। कृष्णा ने सुन लिया। अच्छा नहीं होगा, मैं कर देता हूँ। रात को बारिश हो गई, 4 घंटा बाद बारिश हो गई, जबकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बारिश हो सकती है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये असंभव नहीं है तो क्या संभव होता है? असहाय वाली स्थिति हो गई थी। एक्चुअली में हम लोगों की भक्ति उसी उसी स्थिति में शुरू होती है, प्रारंभ भी वहीं पे होती है। जब हम असहाय हो, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं, बस कृष्णा जाने। तो कृष्णा ने देखा, मेरे को ही जानना है, ओके ठीक है, जान लेता हूँ, कर देता हूँ। कल भी बारिश हो रही थी, आज भी थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही है। कृष्णा ने पॉल्यूशन लेवल नीचे कर दिया। भौतिक जगत वाले तो पाप कर्म किए। तो कृष्णा हर बार ऐसा करते हैं, बस स्वीकार कर लीजिए। हैं? नहीं स्वीकारिएगा तो फिर दिक्कत है, स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? ओके, चलिए कीर्तन प्ले करें। ऋचा माता जी आप भी प्ले कर सकती हैं, बट पहले जब आपने प्ले किया था तो वो एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, उसके कारण मैंने
वो सब मत प्ले कीजिएगा, जो पहले प्ले किया था उसमें मत प्ले कीजिएगा, वो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। वो जो चैनल वाले हैं, जो भी चैनल था वो मत चलाइए। ओके, कोई और चला रहा है तो प्लीज चला दीजिए, नहीं तो मैं चलाता हूँ। ये देखिए, एक चला रहा था वो, बस 1 मिनट रुकिए। मेरे पास 2 कीर्तन आ गए, बट बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो रहा हूँ, मेरे को ये चलाना है मुझे। चलिए, एक काम करते हैं, ये वाला इज़ वेरी, वेरी गुड।